चले बंगाल चले जान गाड़ी जोड़े यार दूर सुने सब बात चले भक्ति माया न जाते आधुनिक से बंगाल चले यार ने देखने लाली की आरती मंगल गाते सुंदर साई हमारा नाम है गीत हमारे नाम Dansa kalau balane thodi mangal sajaकर बनने की माता बीत मरण की थोड़ी चम चमा बनने की माता कहना पड़ा ऊपर जीन की माता सेरा बना बेच बनने की माता आव्रत चंदी आकर आचल करना चुकवाया बनने की माता विनायक जी की पूजा हुआ और वीर बन करी गुणगान बहन करे गुणगानी बनने की माता सारी युवा माता माता बधाई उड़ी जाए सोनो खूब लगायो बनने की माता तन सुंदर बेहद राजय लाज कमला राम मित्रों के संगा अति प्रसन्न सारे समेत बैठे रह जाए छोटे नगारे पड़े पड़े भूषण मंत्र उचार कोकिल कंठा कामने नारायण मंगलाचार जय जय रानी सती माता जय जय रानी सती माता इसको कहते हैं पता है ब्राह्मणों को हाँ तो आप कह रहे हो भूषण तो ब्रह्मस्वर हो गया फिर माता शिवरात्रि प्रसाद हो तो सगुन मंगल विधिनान में जाए मेरे दाने मंगल सगुन कराते बताए बहुत विरोध कराती कीने अलग सेठ के गौरी गणेश मनाए जनवासे के सामने रुके बताती आए जय जय रानी सती माता जय जय रानी सती माता सारे है ना कोने हुए कन्या की तरफ देना बच्ची ना कन्या को तो देना बच्ची है मुंबई भी तो बननी तारीख है सिद्धि बुलाए कर जाने सर करा सुनाए दूर सामल ठाड़े कर जोड़े नाव सेवक लाइन से आ जाओ साइड से निकल जाएगा उधर से अपना नाम बताएं। अमित गोयल। अमित जी, क्या कहना चाहेंगे अपने बालाजी मंदिर के बारे में, कब से जुड़े हैं? बालाजी मंदिर के लिए मुझे कहना तो बहुत, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा उसके लिए तो, लेकिन एक चमत्कारिक जगह है ये। मेरे अपने काम, खुद के काम, मैंने खुद अनुभव किया है कि यहाँ कोई भी आया हो उसके काम बहुत हुए हैं। मुझे पहले कभी किसी वक्त किसी ने बोला था कि तुम्हें
किसी पंडित जी ने या ज्योतिष ने किसी ने बोला था कि आपको खड़े हनुमान जी की कोई मिल जाए तो आपको उनकी पूजा जाके करनी है। और मैं शालीमार रहता हूँ और मैं घूमते-घूमते रोहनी आ गया और मुझे वहाँ पर केले की बहुत, उस दिन मंगलवार का दिन था, केले की दुकान थी, लगी हुई थी, रेहड़ियाँ लगी हुई थी और बहुत भीड़ थी। तो मुझे लगा कि यहाँ कोई मंदिर ज़रूर है। तो मैंने पूछा, भाई मुझे हनुमान जी का मंदिर, बोला जी ये हनुमान जी का मंदिर है, इधर चले जाओ आप। और मैं हनुमान जी खड़े वाले मंदिर, हनुमान जी चाहिए थे कि जो खड़े हुए हों। और यहाँ आके देखा तो इतनी विशाल प्रतिमा। और मैं ये 2005 की बात कह रहा हूँ, 2005 से आज 2024 हो गया, मैं रेगुलर आ रहा हूँ और मेरे सारे काम, कोई काम रुकता नहीं। कोई अगर देर से अगर कुछ लेट भी हो जाए तो मैं यहाँ अर्जी लगाता हूँ, तो मेरा वो काम हो जाता है। तो ये तो एक चमत्कारिक मंदिर है, यहाँ कोई भी आएगा तो बाबा सुनती है उनके। और ये नहीं है कि एक पहली बार आएगा तो सुनते हैं, जब तुम्हारे काम हो सुनते रहो और सेवा करते रहो, आते रहो, काम होता है। कुल मिलाकर के बाबा की असीम कृपा है। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। यहाँ हर आदमी से आप किसी से भी पूछोगे तो वो बोलेगा कोई ना कोई कृपा होगा, चमत्कार हुआ है। सूरज प्रकाश कोहली। सूरज जी क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर के बारे में अ, अगर मेरे से शब्दों में पूछा जाए तो मैं शब्द नहीं बयान कर सकता कि बहुत अर्ली एज से, बचपन से मैं मंदिरों से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन एक एकमात्र स्थान ये मैंने देखा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में रहते हुए मेरे को 40 साल हो गए हैं नौकरी के साथ-साथ। तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अपने आप ही स्वतः ही आपका मन करता है और आप अंदर आके बैठते हैं और आपकी आत्मा को इतना सुकून मिलता है। और सबसे बड़ी बात है गुरु माँ। ये मतलब वो गुरु माँ नहीं, वो साधु महात्मा हैं और उनका जीवन आप देखेंगे और उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, उनकी इंटेग्रिटी है, उनकी कमिटमेंट है जो इस मंदिर के लिए। और उनको देखिए, उनकी स्वास्थ्य पे देखिए आप, उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता, उसके बावजूद वो किस तरह से अपने आप को पूरा का पूरा झकझोर देती हैं, पूरा का पूरा डाउन कर देती हैं। उसकी मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति के सानिध्य के अंदर मेरे को तो इतना आनंद आता है जब वो बोलती हैं, तो मैं तो एक टकटकी लगा के उनके चेहरे को देखता रहता हूँ कि उनके मुख से क्या शब्द निकल रहा है। और उनके हर शब्द के अंदर कोई ना कोई मायने होते हैं, कोई कोई ना कोई ऐसा मीनिंग है। चमत्कार जो आपके साथ हुआ हो? मेरे साथ अगर अभी-अभी एक चमत्कार के बारे में तो ये है कि एक लड़का अभी-अभी बाहर गया है और उससे मैं मकान बना रहा हूँ, तो रोड़ी बदरपुर मँगाता हूँ, तो वो बाई चांस यहाँ मंदिर में उसने मेरे को देखा, तो वो कह रहा है मैं बचपन से आता हूँ। तो वो बहुत अच्छे से जानता होगा इनको। तो मैंने उसको यही बोला कि शर्मा जी मेरे लिए पिता तुल्य हैं और माँ, वो गुरु माँ जो है मेरे लिए माँ है। और ये मेरा घर जो है, ये वो घर है जहाँ पर मैं सोता नहीं हूँ, सोने वाला घर दूसरा है, रहने वाला घर ये। और जितने भी मेरे दुख तकलीफ हैं, वो ये सँभालते हैं अपने आप शर्मा जी। अगर इनको ज़रा-सा पता लग जाता है कि ऐसी कोई तकलीफ है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसी, और गुरु माँ कुछ ना कुछ ऐसा आशीर्वाद उनका निकलता है कि मेरे काम चाहे कितना भी कष्ट आता रहे, बहुत कष्ट आए हैं, इनको सब मालूम है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मैं, जैसे होता है ना, तलवार की एज पे से निकल जाता हूँ। क्या दीक्षित जी क्या कहना चाहेंगे इस बालाजी मंदिर के बारे में? ये रोहिणी में प्रशांत विहार सेक्टर 14 में है ये मंदिर, और मैं इससे 2014 से जुड़ी हूँ। और जैसा लोग मेरे को बोलते थे कि आप कभी उस मंदिर में गई हैं? उसकी कितनी मान्यता है, मैंने कहा नहीं, मैं तो कभी भी नहीं गई। और जब मुझे आने का मौका मिला और मैं इस मंदिर से जुड़ी, तो मुझे पता लगा कि इसमें कितनी मतलब बाबा की महान कृपा है। एक उदाहरण मैं दूंगी कि साक्षात बालाजी महाराज हैं यहाँ। मेहंदीपुर के जो बालाजी महाराज हैं, वो साक्षात यहाँ विराजे हुए हैं। और गुरु माँ गृहस्थन होके भी उनकी सेवा में लगी रहती है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुरु माँ अंजनी माँ बन के उनकी सेवा में हमेशा लगी रहती है। मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मेरा बेटा 7-8 साल का था, जिसको लेके मैं बालाजी गई थी, और वहां पे वो ऐसी पोस्टर जैसे दीवार में चिपक गया था। तो मैं बाबा के आगे कान पकड़ के आई थी कि बाबा मैं नहीं आऊंगी अब। और वो और आज जब वो 25-28 साल का हो गया, उसके बाद सीधा मैं इस बालाजी मंदिर से जुड़ी, और गुरु माँ मेरा हाथ पकड़ के सीधे बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी लेके गई, और इतने भव्य दर्शन वहाँ के हुए। और उस जिस दिन से बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे बुलाया है, मुझे अपनी शरण में जगह दी है, मैं इस मंदिर का बहुत आभार, गुरु माँ का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। संजय जी देखने में आ रहा है कि भक्तों की कतार कम नहीं है। दरअसल एक तो भक्तों में श्रद्धा होती है, लेकिन श्रद्धा वहाँ, भक्ति वहाँ होती है जहाँ बाबा की
या ईश्वर की कृपा होती है। तो इस मंदिर में बाबा की सच में बहुत कृपा है और हर भक्त आपको खुशहाल नजर आएगा। यहाँ कोई दुखिया कोई रोता हुआ नजर नहीं आएगा। आज जैसे रानी सती जी का कार्यक्रम चल रहा है, क्या हजारों की संख्या में यहाँ पे महिला मौजूद है। आप किसी भी छोटे से छोटे कार्यक्रम में आ जाइए, ये तो दादी माँ की कृपा है। आप नवरात्रों में आइए, चौकियों में आनंद लीजिए, बाबा की महिमा देखिए, बाबा की कृपा देखिए। और मैं अब आपसे भी कहना चाह रही हूँ, राहुल, आप जब इस मंदिर में आए होंगे, जरूर आपको वाइब्रेट हुआ होगा, जरूर इस मंदिर की और बाबा की शक्तियों का अंदाजा हुआ होगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैम अपना नाम बताएं। मेरा नाम रचना गोयल है। रचना जी, क्या कहना चाहेंगे मंदिर के मैं इस मंदिर से 2012 से जुड़ी हूँ। हमारे कुछ फैमिली डिस्प्यूट थे, तो हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग ढूँढते हुए मंदिर को आए थे। तो जब हमने इस मंदिर में जैसे ही हम लोगों ने प्रवेश करा, बिल्कुल हम लोग विग्रह देखकर ही बड़े हम लोग को एक मन में होता है ना कि जैसे लगता है कि हाँ, अब हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएँगे, क्योंकि ये साक्षात बालाजी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का विग्रह है। तो हम लोगों ने जो हम लोग वहाँ पर नहीं कर पाते, यहाँ पर हम लोग अपना जो सवा-मनी वगैरह बोल देते हैं, तो यहाँ पर हमारे और मैंने तो अपने सारे काम अपने बच्चों के एग्ज़ाम में पास होने तक का जो-जो बाबा से माँगा है, अपने फैमिली डिस्प्यूट का जो माँगा है, अपने खुद के केसेस का जो माँगा है, मेरे तो बाबा ने सारी तकलीफ़ें दूर करी हैं। इस मंदिर की ऑरा इतनी अच्छी है कि अगर आप 2-4 दिन मिस भी करते हो ना, तो आपको लगता है कि ना बाबा बुला रहे हैं, आप लोग को अब घर जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये घर लगता है और घर बिल्कुल पराया लगता है इधर आने के बाद। सर अपना नाम बताएं। नरेश कुमार मुदगल। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे मंदिर की। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो इतना जुड़ा हुआ हूँ इस मंदिर से जिस दिन से भूमि पूजन से और अब तक जुड़ा हुआ हूँ। और जब पहली बार मैं आया था, मैं और शर्मा जी इकट्ठे बैंक में थे, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे इतनी वाइब्रेशंस मिली कि उसके बाद ये तो मेरा सौभाग्य है कि करीब करीब 1996 के बाद से मैं लगातार यहाँ आता हूँ और कोई भी किसी तरह की भी कोई भी सेवा है, और मुझे तो ये बिल्कुल भी कहने में गुरेज नहीं है कि कोई बच्चे का एडमिशन है, कोई भी काम है, भगवान की कृपा से बच्चे भी सेटल रहे हैं, हमारी भी ज़िंदगी बिल्कुल सही गुज़र रही है। और सबसे एक अहम बात बताऊँ आपको, मेरे छोटा भाई बीमार था और वो बालाजी जाता था, उसके इन-लॉज़ वगैरह बालाजी जाते थे। तो हमारे को ये था कि वहाँ कोई जैसे ये प्रेत आत्माओं वगैरह का इलाज किया जाता है। लेकिन जब मैं शर्मा जी के सानिध्य में आया और मैं जब पहली बार बालाजी मेहंदीपुर बालाजी गया, तो उसके बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मेरे ख्याल से अब तो बाबा ने इतनी सेवा दे रखी है कि लगभग डेली ही, और लोग तो ये कहते हैं कि ये 2 जिस्म और 1 आत्मा है दोनों, और इससे ज़्यादा क्या हमको इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं। और गुरु माँ का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। मैंने तो उनको हर स्टेप से, जब उसमें मंदिर में घर से स्टार्ट हुआ था, जब से जो है, और आज इतना विशाल धर्मशाला, गौशाला, ये सब उन्हीं के साधन से, उन्हीं की कृपा से। मंदिर के लिए जब श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर या हनुमान जी महाराज का नाम आता है तो मनोजवम मारुत्य तुल्य वेदम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। जो वानरों के आधिपति हैं, जो न बल बुद्धि विद्या तीनों में अग्रगण्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। और आप देखिए, आप दान में क्या देते हैं, जो आपके पास अधिक मात्रा में हो वो आप दान में देते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो अष्ट सिद्धि और नौ निधियां तो श्री हनुमान जी महाराज दान में दे देते हैं। तो कितनी सिद्धियों में निपुण होंगे, और यदि ऐसे समर्थ का हम हाथ पकड़ लें तो हम कितने समर्थ हो जाते हैं, ये श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में आकर ही अनुभव हो सकती है। और यहाँ जब आप गुरु माँ की शरण में आते हैं, देखते हैं, वो एक ही बात बताते हैं, बाबा का नाम लो, राम जी का नाम पकड़ लो। तो नाम की महिमा तो वो जितना व्याख्यान करती हैं या नाम की महिमा का जो सहारा वो देती हैं, वो आपको बल प्रदान करता है, और वो बल आपको किसी भी चीज से लड़ने की क्षमता प्रदान कर देता है, किसी भी चीज से लड़ने की ना ताकत प्रदान कर देता है। मैंने मेरे जीवन में एक नहीं अनेक ऐसे चमत्कार श्री हनुमान जी महाराज के देखे जहाँ वो साक्षात खड़े हों और अपनी कृपा कर रहे हों। तो इस मंदिर की महिमा इसीलिए है, इस मंदिर में लोगों का आवागमन इसीलिए है। मंगलवार की मंगलवार यदि आप चाहें तो 20,000 से ज्यादा यात्री एक समय में मंदिर प्रांगण में होता है, तो वो बाबा की शक्ति ही है जो उन्हें वहां तक लेकर आती है।
है। और ये तो मैंने पहले ही कहा कि वो शक्ति में तो निपुण है, शक्ति के तो दाता है, किंतु सबसे सीखने योग्य बात कि इतना शक्तिशाली होने के बाद सबसे छोटे और सबसे विनम्र हर जगह, हर पाठ में यदि आपको मिलेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज मिलेंगे। पाठ में भी बैठते हैं तो सबसे पीछे बैठते हैं, और वो जो तुलसीदास जी के सामने जूते में प्रसाद लेके जाते हैं वो है श्री हनुमान जी महाराज। मैं चारू कौशिक, चारू जी, कितने सालों से आप इस मंदिर से जुड़े हैं? मेरे को 6-7 साल हो गए इस मंदिर से जुड़े हुए। कैसा लगा यहाँ जुड़कर? बहुत आनंद, बहुत ही शक्ति है इस मंदिर में। इस आंगन में इतनी शक्ति है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ही अविश्वसनीय शक्ति है। कोई ऐसा चमत्कार जो आपके साथ हुआ? बहुत, जो मतलब एक मन में सोचते हैं वो जब वो चीज हो जाती है। आप सोचने से पहले जो हम मन में विश्वास रखते हैं, चीज सोचते हैं, हम यहाँ पहुंचते हैं, वो चीज हो जाती है। कहा जाए कि बालाजी ना जा पाए लेकिन यहाँ जरूर है, यहाँ बिल्कुल यहाँ जरूर है। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम मजबूर हैं, बालाजी नहीं जा पाते हैं किसी वजह से, लेकिन आप यहाँ जरूर हैं। कई बार ऐसी चीजें होती है कि हम बालाजी नहीं जा पा रहे, लेकिन बालाजी का स्वरूप बिल्कुल यही विश्वास है, यहीं पे विराजमान है बालाजी। सर, अपना नाम बताएं। शिवदयाल जगवाइन। सर, क्या कहना चाहेंगे मंदिर के लिए? मंदिर की स्थापना 2002 में हुई थी और उसके बाद में काफी प्रगति पर है। लोग आते हैं यहाँ पर और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, सब गुरु माँ से आशीर्वाद लेते हैं, समस्याओं का समाधान करवाते हैं। इसके बाद में जो है मेहंदीपुर बालाजी में जो है धर्मशाला बनवाई गई है, सुचारू रूप से चालू है। इसके बाद में अभी गौशाला का काम चालू है, उसको भी 2-3 साल बनने में समय लगेगा। काम चालू है जोर शोर से। 2002 से लेकर के 2024 तक का देखने में आ रहा है कि भक्तों की कतार बढ़ती जा रही है। कारण शक्ति है पूरी। हाँ, शक्ति है पूरी, आशीर्वाद है गुरु जी का। कहाँ से लोग यहाँ पर दर्शन करने? दिल्ली, यहाँ लोकल तो दिल्ली वाले आते ही हैं, इधर पंजाब से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, बाहर से भी लोग काफी है। मंदिर जो है ये प्रचलित है अपने आप में, जो है ये। मंगल और शनिवार को अगर हम बात करें तो लगभग कितने श्रद्धालु? मंगलवार को तो ये समझिएगा सुबह से ही तांता लगा रहता है, तकरीबन 10,000 आदमी तो ये भक्त लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। शनिवार को 5,000 समझिए आप, सुबह से शाम तक। नवरात्राओं में, दोनों नवरात्राओं में चौकी होती है नियमित रूप से, रात को 8 बजे से 10 बजे तक।